हो राखो विश्वास मानु वेण फड़ी। नमस्कार दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ से बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। जारा कड़ीवार हत्याकांड, जिसमें जूनागढ़ कोर्ट ने सूरज भुआ समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि 3 लोगों को मुक्त किया गया है। आखिर ये धारा कड़ीवार कौन थी और कौन है वो सूरज भुआ, जिसकी वजह से ये केस पूरे गुजरात में चर्चा का विषय रहा है। आइए जानते हैं पूरे डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप मोरी है। गुजरात का जूनागढ़, और इस जूनागढ़ का ये शख्स जो तस्वीरों में दिख रहा है, जिनका नाम है सूरज लाखा सोलंकी, जिसको बुआ जी के नाम से लोग पहचानते हैं, क्योंकि ये लोगों को, उसका कहना है कि उसके शरीर के अंदर किसी और की आत्मा आती है और लोगों की वो भलाई के लिए काम करता है, जिसको गुजरात में भुआ बोला जाता है। तो ये सूरज भुआ है और उसकी मुलाकात है वो धारा कड़ीवार करके यहाँ की एक 22 साल की लड़की थी, जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती थी। इनकी मुलाकात होती है कुछ साल पहले, और दारा और ये सूरज बुआ है वो एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाते हैं। सूरज बुआ पहले से ही शादीशुदा था, उसको 2 बच्चे और बीवी थी, लेकिन ये दोनों दारा और सूरज है वो लिव इन रिलेशनशिप में अलग मकान रेंट पे रखते हैं, और इसका लव है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ बात को लेकर झगड़े होते थे। आखिर धारा ने फरवरी 2022 में जूनागढ़ पुलिस में एक FIR दर्ज करवाई, जिनमें सूरज उर्फे भुआ और उसका दोस्त गुंजन जोशी उसके सामने दुष्कर्म की, यानी कि बलात्कार, रेप की FIR दाखिल की, जिसकी वजह से ये केस हाई प्रोफाइल उस वक्त पर बना था। लेकिन कुछ समय बाद धारा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वापस सूरज भुआ से कांटेक्ट करती है, उनसे माफ़ी मांगती है, और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। मगर ये जो FIR दाखिल हुई थी, उसकी वजह से सूरज के मन में कुछ साजिशें चल रही थी, हमेशा के लिए अब धारा को खत्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से सूरज और धारा है वो अहमदाबाद जाते हैं 2022 की साल में। वहाँ उसका दोस्त है मीत शाह, उनके घर पे रुकते हैं और वापस वहाँ से कुछ दिन बाद मीत के साथ वापस आ जाते हैं। धारा एक दिन घर पे नहीं होती, उस वक्त मीत, सूरज बुआ और सूरज बुआ का दोस्त, जिन पर आरोप था रेप का, वो गुंजन जोशी, ये तीनों की मीटिंग होती है, और मीटिंग में 2 प्लान बनाए जाते हैं। पहला A प्लान, जिनमें इन लोगों ने तय किया था कि दारा को 30 लाख रुपए कैश देंगे और उसको बोलेंगे कि सूरज की जिंदगी से हमेशा के लिए वो दूर हो जाए। अगर वो ना माने तो फिर प्लान B तुरंत एक्टिव करना है, यानी कि उसका खात्मा कर देना है अगर वो पैसे के लिए मना करे तो। ये प्लान तैयार किया जाता है, और एक दिन सूरज है वो दारा को बोलता है 19 जून 2022 को कि अहमदाबाद में जो दुष्कर्म का केस तुमने किया था, उसको रफे दफे करने के लिए वकील को पैसे देने हैं, इसीलिए जाना है। तो दारा तैयार होती है, उसके साथ मीत भी आता है, और ये जो सूरज है वो तीनों अहमदाबाद जाने के लिए निकलते हैं। मगर उससे पहले ये जो गुंजन जोशी है वो राजकोट जाता है, वहाँ पर युवराज सोलंकी, जो सूरज बुआ का भाई है, उनसे मिलता है, उनको पूरी साजिश समझाता है, और वो दोनों राजकोट से सुरेंद्र नगर के नौली गांव, जहां का ये सूरज बुआ है उसका जमीन है वहां, तो वहां ये गुंजन जोशी और युवराज, सूरज का भाई है, वो दोनों नौली पहुंचते हैं उसी दिन, और यहाँ से ये लोग अहमदाबाद जाने के लिए निकलते हैं, धारा, मीत और सूरज बुआ। लेकिन चोटीला में ये लोग रेस्टोरेंट में रात को डिनर करते हैं, उसके बाद फिर से अहमदाबाद जाने के लिए निकलते हैं। मगर इस बार गाड़ी है वो हाईवे पे नहीं, लेकिन छोटे छोटे रास्ते पर चलती थी, इसलिए धारा ने पूछा कि गाड़ी हाईवे से कहाँ जा रही है। सूरज बोलता है कि पैसे है वो वाड़ी पे है, तो हम वाड़ी पे जाते हैं, वहां से पैसे लेकर हम अहमदाबाद जाएंगे। ये लोग तीनों अपने वाड़ी पे पहुंचते हैं, नौली गांव जहां सूरज बुआ का है। वहां पहले से ही ये गुंजन जोशी और युवराज, सूरज का भाई है, वो राजकोट से पहुंच चुके थे। ये जैसे ही पहुंचते हैं, सूरज बुआ पैसे लेने के बहाने वो कार से उतर के आगे चला जाता है। कार के अंदर अब धारा कड़ीवार, जो पहली सीट पे बैठी थी, उसके बिल्कुल पीछे मीत बैठा था। तभी गुंजन जोशी और युवराज है वो पहले से वहां थे, तो वो आते हैं और धारा को बोलते हैं कि ये कैश पैसे ले लो और आप सूरज को हमेशा के लिए भूल जाओ। धारा नहीं मानती, यानी कि धमकी देती है। इन लोगों ने उसी वक्त प्लान B है वो रेडी रखा था। मीत ने धारा को पीछे से उसी के दुपट्टे से, उसका गला है वो रहता, और गुंजन जोशी है उसने उसका मुंह है वो बंद कर दिया था, ताकि धारा मर जाए। और कुछ ही चंद मिनटों में धारा की डेथ होती है। धारा की डेथ होने के बाद कार से
युवराज, गुंजन और मीत उसकी लाश को निकालते हैं और एक मकान के अंदर ले जाते हैं जहां सूरज बुआ पहले से चला गया था। ये दो तीनों वहां कंफर्म करते हैं कि अब धारा नहीं रही और अब क्या करना है। दारा की हत्या के बाद मुकेश नाम का शख्स है जो इसका रिलेटिव है सूरज का, उसको भी वाड़ी पे बुलाया जाता है। फिर गुंजन बोलता है कि प्लान के तहत सूरज और मीत वो दोनों अहमदाबाद के लिए यहाँ से निकल जाए, हम लोग इसकी लाश को ठिकाने लगा के आते हैं। सूरज और मीत कार से अहमदाबाद जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर दूसरी ओर मुकेश, गुंजन और युवराज वो तीनों दारा की डेड बॉडी पे लकड़ी से उसको पेट्रोल डाल के उसको जला देते हैं। उसके बाद वो सीधे वो भी अहमदाबाद जाने के लिए रवाना होते हैं। मगर सूरज बुआ और मीत है वो पहले से अहमदाबाद पहुंच चुके थे। वहां उसने रात को एक होटल में कमरा बुक किया था, मगर उनसे पहले संजय सहदलिया करके है जो सूरज बुआ का जो पत्नी है उसका अंकल है, तो उसको बुला के रखा था। उस पर धारा का दुपट्टा है जो कपड़े का वो उसको वो पहना दिया था ताकि कार के अंदर ऐसा दिखे कि अहमदाबाद में जब एंटर होते हैं तो धारा उसी कार में थी। तो ये पूरी साजिश रची गई थी। इसके बाद ये दोनों सूरज और मीत वो होटल में रुक जाते हैं। जो उसका पत्नी का जो अंकल आए थे संजय सहजलिया वो फिर वापस चला जाता है। उसका रोल इतना ही था कि कार में दारा के कपड़े पहने और फिर चले जाए। तो ये हो गया था। अब सुबह होती है, सुबह 6 बजे फिर से प्लान के तहत मीत शाह की जो मम्मी है मोना शाह वो अधेड़ उम्र की है, फिर भी उसने दारा के कपड़े पहने सुबह 6 बजे और वो अपने घर से चलकर निकलती है ताकि वो सीसीटीवी में आ जाए और ऐसा लगे कि ये धारा ही है। तो ये वापस आ जाती है। उसका बेटा है जो गुंजन जोशी वो अपने भाई मीत को फोन करता है प्लान के तहत कि धारा है वो कहीं पैसे लेके चली गई है, तो उसका ढूंढने का नाटक करता है। फिर वो वापस कर आ जाता है। अब ये पूरा चैप्टर है जो धारा की हत्या में साजिश रची गई थी। तो ये सब साजिश के तहत होता था। लेकिन अब सूरज बुआ, मीत और मोना शाह जो मीत की मम्मी है वो तीनों दूसरे दिन सुबह पालड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बोलते हैं कि दूसरे दिन पालड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बोलते हैं पुलिस को कि धारा है वो कहीं पैसे लेके गुम होगी। पुलिस का कहना था कि आज आप ढूंढ लीजिए, अगर ना मिले तो कल आप हमें एफआईआर दीजिए। तो ये लोग उन्हें एक दिन ढूंढा, फिर दूसरे दिन दोपहर को ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, सूरज बुआ, ये मोना शाह और मीत शाह। लेकिन वो तीन लोग जो धारा की लाश को रफे दफे करने में लगे थे वो तीन लोग अहमदाबाद से धारा का फोन लेकर वो बम्बई चले गए थे। ये गुंजन जोशी, मुकेश और युवराज। मुंबई से उसने मैसेज किया धारा का से फोन से सूरज बुआ को कि अब तुम्हारे पास ना घर है ना पैसा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुंबई आ चुकी हूँ, अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना। ऐसा मैसेज है वो सूरज बुआ के कॉल में गुंजन जोशी मुंबई से करता है ताकि पुलिस को ये लगे कि लोकेशन मुंबई का है और धारा मुंबई की है। तो ये पुलिस को दूसरे दिन दिखाता है सूरज बुआ। पुलिस भी मान लेती है कि नहीं सही है, क्योंकि उसने सीसीटीवी दिखे थे, उस सीसीटीवी में धारा दिखी थी और अभी मैसेज जिससे जाके पुलिस को ऐसा भी लगा था। लेकिन ऐसे ही कुछ महीने हैं वो बीत जाते हैं, केस है क्लोज हो जाता है। मगर कुछ महीने बाद दारा का भाई मीत परिवार है वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है और उसके बाद फिर से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। मगर इस बार सूरज बुआ का बचना नामुमकिन था क्योंकि पुलिस ने सबकी पूछताछ शुरू की, जिसमें भी कुछ पुलिस को आशंकाएं गई थी। इसके अलावा पुलिस ने उस रात जिस रात धारा की हत्या हुई सबके मोबाइल लोकेशन निकाले थे और सबको एक साथ बुलाकर पूछताछ की थी। फिर सबको अलग अलग बुला के पूछताछ की थी, जिसमें आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने ऐसी खौफनाक साजिश रची थी जो फिल्मी स्टोरी को भी टक्कर दे। आखिर इन 8 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया था और ये केस है वो पिछले 3-4 साल से जूनागढ़ की कोर्ट में चल रहा था। अब जूनागढ़ की कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस फैसले में कुल 8 आरोपियों में से 5 को दोषित माना गया है, जबकि 3 को निर्दोष घोषित किया गया है। ये दोषितों में एक है सूरज उर्फे सूरज बुआ सोलंकी, इनके अलावा ये गुंजन जोशी है उसका जो दोस्त है, इनके अलावा ये मीत शाह है जो अहमदाबाद का है, और ये मुकेश सोलंकी है जो सूरज का रिश्तेदार है, और इनके अलावा अब 5 लोग हैं जो युवराज है, युवराज को भी ये कारावास की सजा दी गई है। और अब 3 लोग हैं जो निर्दोष छूटे हैं, उसमें एक है संजय सहजलिया जो अहमदाबाद में कुछ समय के रोल में था, उन पर आरोप था। फिर जुगल शाह जो मीत का भाई है वो भी बाइज्जत बरी हुआ है, और उनके अलावा जो मोना शाह जो दारा के कपड़े पहन के सुबह 6 बजे निकलने का उस पर आरोप था। तो ये 3 लोग हैं वो निर्दोष घोषित हुए हैं। तो कुछ जूनागढ़ का पूरे गुजरात में बहुचर्चित ये क्राइम की खौफनाक कहानी है जो ये बुआ है उन पे लोग धार्मिक विश्वास करते हैं, उन पर बड़ी आस्था होती है। लेकिन इसी भुवे ने ऐसी साजिश रची थी कि ये सुनकर पुलिस भी कांप उठी है।
दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।